सो माय डियर डैश स्टूडेंट्स, ओके। हाँ, अच्छा 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 चीज भरो ना तुम उसमें। मैंने तुम अपने बारे में जो सोचते हो ना वो तुम भर सकते हो। इंटेलिजेंट, स्मार्ट, सुपर इंटेलिजेंट, जो भरना है भरो। बाकी कुछ लोगों को सच्चाई पता है कि उनको क्या भरना है, ठीक है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। देखो एक चीज समझना, जितना भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन समझता है ना, मतलब अपन बैंक के थ्रू जो भी पैसे का लेन देन करते हैं, एज अ बिजनेसमैन हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक बनाते हैं। और कैश बुक में एक बैंक कॉलम होता है, याद है? कैश बुक में अमाउंट के दो कॉलम होते थे, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम, ठीक है। तो जितना भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है वो हम लोग किधर रिकॉर्ड करते हैं, अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में। एक और चीज फिर से बताना, कैश बुक कौन बनाता है? हम लोग मतलब बिजनेसमैन। पॉइंट समझा कि नहीं समझा? ठीक है। अच्छा, कैश बुक में दो साइड मैंने बताया था, एक रिसिप्ट होता है, एक पेमेंट। मतलब पैसा आया तो रिसिप्ट, पैसा गया तो पेमेंट। अगर कैश के थ्रू आया तो कैश कॉलम, और बैंक के थ्रू आया तो बैंक कॉलम। ऐसे ही अगर आप किसी को पैसा देते हो, कैश के थ्रू दिया तो कैश कॉलम, और बैंक के थ्रू दिया तो बैंक कॉलम। आया तो रिसिप्ट साइड, गया तो पेमेंट साइड। ये लॉजिक याद है? अब यहाँ पे मुद्दा क्या है जरा समझना। मेरे को फिलहाल है ना इस कैश कॉलम का जरूरत नहीं है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है। द रीजन इज हम लोग यहाँ पे बैंक बैलेंस की बात करने वाले। किसकी बैलेंस की? और बैंक बैलेंस के लिए तुमको कैश कॉलम देखना है कि बैंक कॉलम? ऑब्वियसली बैंक कॉलम, ठीक है। फिर से मेरे को जवाब देना, कैश बुक कौन बना रहे? हम लोग बना रहे। तो हमारे हिसाब से बैंक में कितना पैसा है वो हमको बैंक कॉलम से पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तुमको क्या लगता है सेम टाइम पे बैंक भी उस चीज को रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा? मतलब एग्जांपल के तौर पे तुमने 10,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, तो तुम्हारे हिसाब से बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो तुमने अपने कैश बुक में लिख दिया, तो बैंक भी तो रिकॉर्ड करेगा ना। बट बैंक कौन सा बुक बनाता है? पॉइंट समझा? अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, हम लोग ने 10,000 डिपॉजिट किया तो हमने भी रिकॉर्ड किया और बैंक ने भी रिकॉर्ड किया। तो महीने के एंड में जो बैलेंस होगा कैश बुक के हिसाब से और पासबुक के हिसाब से जो बैंक बैलेंस होगा वो अलग आएगा कि सेम आना चाहिए? मैच होना चाहिए। बिकॉज मेरे हिसाब से 10,000 डिपॉजिट है, उनके हिसाब से भी 10,000 रुपया डिपॉजिट है। पहला बात तो ये पॉइंट क्लियर है। सपोज मैंने 2,000 रुपया विड्रॉ किया, तो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, हाँ भाई 2,000 रुपया विड्रॉ हो चुका है, और बैंक वाले भी 2,000 रुपया विड्रॉ हो गया ऐसा दिखा दिया, तो बैलेंस बचा कितना? तो दोनों बुक में 8,000 दिखना चाहिए, आके ना। सो मोरल ऑफ द स्टोरी में क्या बताना चाहता हूं, जितना भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है एज अ बिजनेसमैन हम लोग उसको कैश बुक के बैंक कॉलम में डालते हैं, और एट द सेम टाइम बैंक भी सेम चीज रिकॉर्ड करता है। तो अगर दोनों लोग सेम सेम चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बैलेंस अलग आना चाहिए कि सेम आना चाहिए? बट ड्यू टू सम रीजन कभी कभी ये मैच नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी को चेक इश्यू किया, सपोज मैंने एक शफी को 10,000 रुपए का चेक दिया। अब दीदी का जिम्मेदारी क्या था? दीदी को जाके वो चेक क्लियर करवाना चाहिए था, आगे ना। दीदी घूमने चले गए, मैंने से फॉर एग्जांपल 25 तारीख को चेक दिया, दीदी घूमने चले गए। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, जब मैंने इसको 25 तारीख को चेक दिया होगा तो मैंने तो अपने कैश बुक में एंट्री कर दिया ना, मेरे हिसाब से पैसा चला गया, बट एक्चुअल में पैसा गया क्या? बैंक में इसकी एंट्री कब आएगी? जब शफीका उस चेक को प्रेजेंट करेगी, क्लियर करवाएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो 31 को अगर तुम कैश बुक और पासबुक लेके बैठोगे तो तुम्हारे बुक में पेमेंट का एंट्री दिखाई देगा, बट पासबुक में एंट्री नहीं दिखाई देगा। तो बैलेंस सेम दिखेगा, अलग दिखेगा? अच्छा, सपोज किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया, ठीक है। और अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा डाला है तो पहले एंट्री हम पास करेंगे पहले बैंक? ऑब्वियसली पहले बैंक को पता चला। अच्छा, बैंक वाले पता है मैसेज भेजते हैं, तो ड्यू टू सम नेटवर्क एरर मेरे पास मैसेज ही नहीं आया, मुझे पता ही नहीं चला, तो मैंने कैश बुक में एंट्री नहीं किया। तो बताओ 31 को अगर मैं कैश बुक पासबुक लेके बैठू, बैलेंस सेम आएगा अलग आएगा? पासबुक में बैलेंस बढ़ चुका है, बट अभी तक हमने उसका एंट्री नहीं किया। लॉजिक समझ में आया? सपोज हमने किसी को चेक इश्यू किया, सपोज दीदी को, सॉरी इशू का तो हो गया ना, डिपॉजिट किया। अब एग्जांपल के तौर पे हमने 29 जनवरी को चेक डिपॉजिट किया। एक मिनट, हमने डिपॉजिट किया तो हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक में लिखा देंगे कि हाँ भाई हमारे हिसाब से चेक डिपॉजिट हो गया, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। बट एक्चुअल में चेक क्लियर होने को 2 से 3 दिन लगता है, पता है या नहीं पता है? ठीक है। और बीच में संडे अंडे पड़ गया तो और टाइम चला जाता है। सपोज वो चेक क्लियर होते होते 2 या 3 फरवरी आ गया, और तुम 31 जैन को अगर कैश बुक और पासबुक को लेके बैठोगे, सेम आएगा अलग आएगा? अलग आएगा। पहले बताओ ये सारी चीजें क्लियर है? तो अब होगा क्या मालूम है, महीने के एंड में मैच होना चाहिए था तुम्हारा जो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक, बट ड्यू टू सम रीजन वो मैच नहीं हो रहा है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको रिकंसाइल करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं उसको? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी तुम्हारे सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, जो टाइप के सम तुम्हारे कॉलेजेस में पूछे जाते हैं उस हिसाब से। अब एक चीज समझना, देखो तुमको क्वेश्चन में दोनों में से किसी एक बुक का बैलेंस या ओवरड्राफ्ट दिया होगा। आई होप बैलेंस और ओवरड्राफ्ट का तो फर्क समझता है ना। बैलेंस मतलब बैंक में अपने पैसा है, फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। और ओवरड्राफ्ट मतलब अपन निगेटिव चल रहे, मतलब अकाउंट में 10,000 था, अपन ने 12 विड्रॉ कर लिया, समझा ना।
तो 2,000 रुपए अपन ने एक्स्ट्रा विड्रॉ करके रखा है, उसको क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं उसको? ओवरड्राफ्ट। नाउ द पॉइंट इज, मैंने क्या बोला, किसी ना किसी एक बुक का, या तो कैश बुक का या तो पासबुक का, बोलो दीदी। ओवरकास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरड्राफ्ट। हाँ, मैं ओवरकास्ट इस पे आऊंगा, जब मैं इस आगे के सम्स डिस्कस करूंगा ना, तब मैं उसका मतलब, ओवरकास्ट का अगर सिंपल मतलब बोलूं ना बेटा, टोटलिंग ज्यादा कर देना। मतलब 10,000 का टोटल अगर आप गलती से 12 लिख देते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरकास्ट। ठीक है, बट ये ओवरड्राफ्ट का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा फिर से आना वापस से, मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, या तो तुमको कैश बुक का बैलेंस दिया होगा या तो पासबुक का बैलेंस, और दूसरे बुक का अपने को फाइंड आउट करना है। जैसे कि इस सम में देखो, तुमको क्या बोला है? बैंक बैलेंस एज पर कितना है? 1,00,000। ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्या है? तो सबसे पहले फॉर्मेट तो इजी है ना, पर्टिकुलर और 2 अमाउंट कॉलम, और टकले में बीआरएस एज ऑन मंथ का एंड डेट लिख देने का, जो भी। अभी फिलहाल यहाँ पे डेट नहीं है तो इसके लिए मैंने नहीं लिखा है, तो यहां पे मैं लिखूंगा बैंक बैलेंस एज पर कौन सा बुक? पासबुक। कितना दिया है? और ये स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसी के बेसिस पे हमारा वर्किंग नोट स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बीआरएस को सॉल्व करने के लिए सबसे इजीएस्ट वर्किंग नोट यही पड़ता है। ये बनाओगे तुमको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब वर्किंग नोट का फंडा क्या है जरा समझ लेना। एक जगह हमने बनाया है कैश बुक और दूसरी जगह हमने बनाया है पासबुक। यहां पे एक शॉर्टकट याद रखना, कैश बुक के डेबिट में क्या होता है? रिसिप्ट। क्रेडिट में क्या होता है? पासबुक में यही चीज उल्टा कर देने का, डेबिट में क्या डाल देने का? पेमेंट। क्रेडिट में क्या डाल देने का? रिसिप्ट। फिर से बोलो, कैश बुक के डेबिट में, क्रेडिट में, पासबुक में डेबिट में, पेमेंट, क्रेडिट में, रिसिप्ट। पहले ये चीज क्लियर है। अब सुनो, ये जो तुमने अभी स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है ना, इसके बेसिस पे पहला निगेटिव साइन डिसाइड होता है। मैंने बताया था ऑलवेज स्टार्ट विद निगेटिव साइन। ठीक है, तो यहां पे अगर तुमको शॉर्टकट नहीं याद है तो ये मैंने लिखवा के दिया था कि अगर बैंक बैलेंस बोला है तो रिसिप्ट में माइनस डालने का, और अगर ओवरड्राफ्ट बोला है तो, फिर से बोलो, अगर बैलेंस बोला है तो, और ओवरड्राफ्ट बोला है तो, जरा अपने क्वेश्चन में आओ और देख के बताओ मुझे यहाँ पे क्या दिया है। भाई यहाँ पे बैलेंस दिया है, मतलब माइनस किधर पे आएगा? बुक के। एक मिनट ना, पहला बुक वगैरह छोड़ो, पहला मुझे एक चीज बताओ, रिसिप्ट के पेमेंट। भाई मैंने क्लियरली अभी बताया, बैलेंस बोला तो रिसिप्ट माइनस। अब दो रिसिप्ट है ना आगे ना, तो आगे का पढ़ने का, आगे बुक कौन सा है? तो बस अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया कि पासबुक के रिसिप्ट में माइनस आएगा। ये एक मिनट, ये पहला नेगेटिव साइन समझा, और अगर ये माइनस है तो इसके बाजू में, इसके आजू में माइनस, और उसके बाजू में प्लस, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, आजू बाजू नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? चलो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन में अगर तुमको ऐसा दिया होता, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होता। अगेन देखो डिसाइड कैसे करना है, बैलेंस है मतलब रिसिप्ट में माइनस आएगा, बट इस बार बुक कौन सा है? तो बस हम लोग कैश बुक के रिसिप्ट में जाके माइनस डालेंगे। ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। समझ लगे नहीं समझ लो? चलो अब ओवरड्राफ्ट का भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज तुमको दिया होगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर, पहले कैश बुक लेते हैं। चलो जल्दी बताओ, पहला बताओ, ओवरड्राफ्ट बोला है मतलब माइनस किधर आएगा? पेमेंट साइड। बट विच बुक? कैश बुक के पेमेंट में माइनस, तो आजू और बाजू, और ये एक लास्ट ऑप्शन सिर्फ बचता है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर विच बुक? जल्दी से मेरे को बताओ, फिर से ओवरड्राफ्ट दिया है, मतलब एक मिनट में, ओवरड्राफ्ट दिया तो पेमेंट में माइनस आएगा, बट इस बार बुक कौन सा है? तो बस जाके पासबुक के पेमेंट में माइनस डाल दो, आजू और बाजू प्लस और ये माइनस। कोई दिक्कत है क्या इसमें? पहला बताओ, साइन क्लियर है क्या? साइन समझना बहुत आसान है, अगर तुमको ये शॉर्टकट याद है तो याद रहेगा ये चीज। बैलेंस बोला तो रिसिप्ट माइनस, ओवरड्राफ्ट बोला तो पेमेंट। एकदम सिंपल ट्रिक है, इससे जाओगे तुम्हारा कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये तीनों तो मैंने एग्जांपल ऐसी समझाने के लिए लिए थे, तो मैं इनको हटा देता हूं। चलो ये क्लियर है सबको? अब आगे देखो, अब आगे तुमको करना क्या होगा मालूम है? नीचे जो तुमको एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं, ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, इनको उठा के तुमको वर्किंग नोट में पहले फिट करना है। किधर फिट करना है? और यहाँ पे एक रूल याद रखना, डू व्हाट इज डन, मतलब जो बोला है वो तुमको करना है। यहाँ पे यू डोंट हैव टू डू रेक्टिफिकेशन व्हाइल डूइंग दिस वर्किंग नोट। हाँ, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले ट्रांजेक्शन दिया है चेक इश्यूड। आगे मत पढ़ो, मेरे को बताओ, अगर हम चेक इश्यू करते हैं
तो पहले बैंक रिकॉर्ड करेगा कि पहले हम रिकॉर्ड करेंगे? भाई हम किसी को चेक दे रहे तो पहले तो हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हम कौन से बुक में रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक के। यस, क्या तो कैश बुक के पेमेंट में कितने का चेक था भाई? पहला बताओ, ये फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर है? अब मेरे को बताओ इस चेक का एंट्री पासबुक में कब आएगा? जब ये चेक क्लियर होगा। तो जरा आगे देख के बताओ चेक क्लियर हुआ है क्या? क्या बोला है पढ़ो ना, नॉट प्रेजेंटेड। समझा कि नहीं समझा? तो ये चेक क्लियर नहीं हुआ, तो क्लियर ही नहीं हुआ तो पासबुक में इसका एंट्री नहीं आएगा। ये पॉइंट क्लियर है? चलो दूसरा देखो, रेंट पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब रेंट का पेमेंट पासबुक से चला गया, बैंक से पेमेंट हुआ ना। एक मिनट, बैंक से पेमेंट हुआ तो पहले एंट्री किधर आएगा? पासबुक में। बट कैश बुक में उसका एंट्री नहीं है, तो डू व्हाट इज डन, एंट्री किधर आएगा बोलो? पासबुक में। किधर? तो पासबुक के पेमेंट साइड पे कितना? 5000। कौनो दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इस बार इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो एक सोच समझ के आंसर देना, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? पक्का ना? और एंट्री कैश बुक में नहीं है, मतलब किधर है? पासबुक के। कौनो दिक्कत? ओके तनिक जरा फोर्थ वाला देखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। मतलब हमने चेक डिपॉजिट किया बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, तो बोलो किधर आएगा? पासबुक के कैश बुक? ऑब्वियसली कैश बुक। किधर? पेमेंट के रिसिप्ट। पक्का? कितना? अब देखो यहाँ पे ना कुछ बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं वो भी मैं समझा देता हूँ। वो लोग डिपॉजिट वर्ड देख के उनको लगता है सर अपन ने तो डिपॉजिट किया ना, अपन ने तो दिया, तो पेमेंट में डालो ना। बच्चे एक चीज समझना, यहाँ पे हम लोग बैंक बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? तो जब आप चेक डिपॉजिट करते हो तो बैंक बैलेंस विल डिक्रीज के इंक्रीज? तो इसके लिए हमेशा याद रखना कि जब भी तुम चेक डिपॉजिट करोगे तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, इसके लिए वो रिसिप्ट में आएगा। किधर आएगा? रिसिप्ट। तो मैंने एक शॉर्टकट पहले बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुमको रिसिप्ट पेमेंट में जब भी कंफ्यूजन होगा ना, तो ध्यान में क्या रखने का? बैंक बैलेंस रखने का। क्या रखने का? दोनों बुक में यही रूल फॉलो करना। अगर बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो रिसिप्ट में डाल देना, और बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो, फिर से बोलो, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो, और बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो पेमेंट। ये पॉइंट क्लियर है सबको? चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 10,000 डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली अपने बैंक में पैसा डाल दिया, तो एंट्री किधर आएगा? कैश बुक में या पासबुक में? अच्छा, बैलेंस कम हो रहा है क्या बढ़ रहा है? तो ऑब्वियसली किधर आएगा? रिसिप्ट साइड ना। कितना अमाउंट है? कोई दिक्कत है इसमें भी? चलो उसके बाद 6 वाला देखो, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब बैंक ने कुछ चार्जेस चार्ज किए, मतलब कट किए, बट हमारे कैश बुक में उसका एंट्री नहीं है। मतलब एंट्री किधर है? बताओ किधर आएगा? भाई बैलेंस कम होगा ना, तो यहाँ पे पेमेंट साइड पे जाके दिखा देंगे कितना भाई? 500। कोई दिक्कत है? लास्ट में देखो एंड डू व्हाट इज डन कर देना, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक। क्वेश्चन में ही आंसर है, तो हम लोग क्या करेंगे? पासबुक के बेसिकली क्रेडिट साइड, समझा ना? ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। कितना? 1000। बोलो कोई दिक्कत है? एक बार तुमने वर्किंग कर लिया तो इसके आगे का पॉइंट बहुत आसान है, उसके लिए सिर्फ थोड़ी बहुत इंग्लिश आना चाहिए, तुमको स्टेटमेंट बनाने को आना चाहिए। अब करना क्या होगा, जो जो प्लस वाले आइटम है उनको प्लस कॉलम में डाल दो, जो जो माइनस वाले आइटम है उनको माइनस कॉलम में। इज इट क्लियर? तो मेरे को बताओ प्लस में क्या क्या है। एक तो ये 25,000 है ना। अब ये किस चीज का है? वो नंबर मैंने डाल के रखा है, चेक डिपॉजिट का है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे ऐड, पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, नहीं नहीं, डिपॉजिट किया तो क्लियर वर्ड डालना, और इशू किया तो नॉट प्रेजेंटेड वर्ड डालना। ठीक है? चलो मेरे को बताओ कितने का चेक डिपॉजिट किया था हमने? भाई देख लो हाँ एक बार पूरा। फिर उसके बाद ऐड में और क्या था? 5,000। ये 5,000 किस चीज का है? नंबर 2 पे देखो, रेंट पेड बाय बैंक। तो स्टेटमेंट खुद से बना सकते हो ना, रेंट पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बोलो कितना? 5,000। फिर 5,000 ना। अच्छा, फिर उसके बाद ये 500 किस चीज का है? जरा देख के बताओ। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, या बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, इतना लिख देना। मेरे को एक चीज बताना बच्चा, ये एक मिनट, ये प्लस करने वाले सारे आइटम खत्म हो गए ना, तो अब इन तीनों का टोटल बाहर निकाल लो, कितना होता है? 30,000। समझा कि नहीं समझा? अब जरा 1,00,000 में ये 30,500 ऐड करो तो 1,30,500। कोनो दिक्कत? अब उसके बाद आप माइनस करना चालू करो, जो जो आइटम माइनस में है उनको। पहला क्या था माइनस में? देखो जरा, 35,000 है ना। अब वो क्या है? स्टेटमेंट देख के लिख देना तुम।
फिर उसके बाद माइनस में 10,000 एक 10,000 है, फिर से एक और 10,000 है, फिर एक 0 और फिर से 1,000 रुपया है। अब इसका टोटल बताइए जरा कितना। 56,000। लेकिन एक मिनट, ये जो भी टोटल आएगा ये ऊपर वाले फिगर से माइनस हो जाएगा, समझा ना, क्योंकि माइनस वाले का आइटम का टोटल है, ठीक है। तो 1,30,500 माइनस 56 करके बताओ कितना बचेगा जल्दी। 70, चेक करो एक बार, 74 आ रहा है कि 73,500 है, चेक करो ना जरा फटाफट, और टोटल करने का आदत रखो, जल्दी जल्दी जल्दी। 74,500 फाइनल, फाइनल लिख दूं। ओके अच्छा, मुझे अब सिर्फ इतना इतना बता दो बच्चा लोग, इधर इधर इधर, कि भाई यहाँ पे अभी तुमने शुरुआत कहां से की थी, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो खत्म कहां पे करेंगे, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो जल्दी से छाप लो फटाफट। चलो ये फटाफट 1 मिनट के लिए ना, ओ मैडम इधर इधर, एक बार मैं वर्किंग नोट सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, खाली अपना क्रॉस वेरीफाई कर लेना आंसर को। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे बीआरएस कौन से मंथ का बोला है, मार्च, तो यहाँ पे बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक और मिस्टर अरविंद छोड़ा बैंक बैलेंस, तो बेसिकली ये है तुम्हारा बैंक बैलेंस एज पर विच बुक, क्या था 57,400। पहला मेरे को बताओ ये स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर है। अच्छा अब देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट पहले से लिखना क्यों जरूरी है, बिकॉज इसी के बेसिस पे आप पहला निगेटिव साइन डिसाइड करते हो, बराबर ना। तो जल्दी से मेरे को बताओ, यहाँ पे तुमको क्या दिया है, बैलेंस दिया है कि ओवरड्राफ्ट, तो मतलब माइनस किधर आएगा, रिसिप्ट में। कौन से अभी एक मिनट, पहला बुक छोड़ दो, पहला बैलेंस या ओवरड्राफ्ट देख के रिसिप्ट पेमेंट डिसाइड करो। तो यहाँ पे बैलेंस बोला मतलब रिसिप्ट में माइनस आएगा, बट कौन सा बुक आप देखो, तो बेसिकली आपको कैश बुक के रिसिप्ट में माइनस डालना था, तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, कितने लोग का साइन करेक्ट है पहला तो वो बताओ। सुपर। अब जल्दी से नीचे से वर्किंग देख लेना, 2 मिनट लगेगा, बाकी स्टेटमेंट तो खुद से बना लोगे ना। पहला बोला है चेक ऑफ ₹6350 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट वाज नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, मतलब आपने चेक डिपॉजिट किया बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब क्लियर नहीं हुआ, तो बोलो एंट्री किधर आएगा, कैश बुक के रिसिप्ट में 6350। देखो याद रखो, जब आप चेक डिपॉजिट करोगे बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, दैट इज बाय रिसिप्ट साइड। इतना याद नहीं रहता तो शॉर्टकट याद रखो, डिपॉजिट किया तो रिसिप्ट साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बैंक पेड आर इलेक्ट्रिसिटी बिल 9,700 विच वाज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। एक मिनट, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट बैंक से हुआ है, तो एंट्री पहले किधर आएगा, पासबुक विद साइड कितना, 9,700। अच्छा नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं आएगा। चेक इश्यूड टू सप्लायर वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 मार्च, मतलब आपने चेक इशू किया बट मार्च में वो क्लियर नहीं हुआ। तो मेरे को बताओ, अगर आप चेक इशू करते हो तो आप पहले कैश बुक में किधर रिकॉर्ड करोगे, कितने का चेक था बेटा वो, 15,000 कौनो दिक्कत। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,800 was collected by bank was not recorded in the cash book, मतलब कुछ इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट किया है बट अभी तक कैश बुक में उसका एंट्री नहीं है, तो एंट्री किधर आएगा, पासबुक के रिसिप्ट साइड में, ठीक है। बोलो कितना अमाउंट है, 8,800। चलो नेक्स्ट देखो, उसके बाद बैंक चार्जेस 650 डेबिटेड इन द पासबुक, डू व्हाट इज डन। क्वेश्चन में आंसर है, क्या बोला है, डेबिटेड इन पासबुक, तो बेसिकली आपको पासबुक के डेबिट में जाके लिख देना है कितना अमाउंट है, 650 है। चलो नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या है, मिस्टर तन्मय आर डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹12,000 इनटू आवर बैंक अकाउंट ऑन 28 मार्च 2019 which was not entered in the cash book, मतलब कोई कस्टमर है अपना तन्मय नाम का, डेटर है, उसने डायरेक्टली अपने बैंक में पैसा डाला बट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो एंट्री किधर आएगा, पासबुक के, बोलो केटलू, दोनों शंका। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे राइट है तो बस सिंपल है, प्लस वाला आइटम प्लस कर दो, माइनस वाला आइटम माइनस कर दो, और जो आंसर आएगा वो तुम क्या लिखोगे, शुरुआत की थी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो खत्म कहाँ पे करेंगे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। कोई डाउट है,
कंफर्म। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये करना आठ पाँच मिनट में क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करो जल्दी से, अभी ये आधे घंटे में जल्दी। स्किल बनाने का गाइस आई होप सभी ने इतने टाइम में ट्राई कर लिया होगा। अब फटाफट मैं वर्किंग डिस्कस कर रहा हूं, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। चलो देखो, पहले पॉइंट क्या दिया है वो पढ़ लेना। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फाइंड आउट द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बेसिकली आपको कैश बुक का बैंक बैलेंस फाइंड आउट करना है, और नीचे देखो दिया क्या है, बैंक बैलेंस एज पर, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है बैंक बैलेंस एज पर कौन सा बुक, कितना बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब साइन डिसाइड करते हैं, जल्दी से मेरे को बताओ। बैलेंस बोला है मतलब रिसीप्ट में माइनस आएगा, कौन से बुक के? तो इस बार पासबुक के रिसीप्ट में माइनस हुआ तो बाजू में प्लस हुआ, माइनस एंड प्लस। पहला साइन क्लियर है? ओके अब फटाफट एडजस्टमेंट देखो, सेकंड से स्टार्ट करेंगे। 2 चेक ऑफ रुपीज 8,900, एक सेकेंड वेट करेंगे। तो बच्चा लोग चलो फिर से सेकंड वाला एक बार रीड करना, क्या दिया है। 2 चेक्स, ये वाला ध्यान से देखना, हाँ। 2 चेक्स ऑफ रुपीज 8,900 एंड 10,700 वर इशूड ऑन 25 जून 2019। बस यहीं पे रुक जाओ भाई। बेसिकली 25 जून को आपने 2 चेक इशू करे, तो आप जब इशू करते हो तो आप कैश बुक के किधर पे लिखते हो, जल्दी बोलो। 2 चेक है ना, 8,900 और 10,700। मेरे को बताओ ये दोनों चेक का एंट्री पासबुक में कब आएगा, जब वो चेक क्लियर होगा। तो अपने को क्या देखना है कि इस मंथ में कितना क्लियर हुआ। तो देखो ना, आउट ऑफ विच ओनली 1 चेक ऑफ 8,900 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर 38 जून। तो मेरे को एक चीज बताओ, इसमें से कौन सा चेक क्लियर हुआ? दोनों क्लियर हो गए, एक 8,900। तो जो चेक क्लियर हो गया इसी मंथ में, वो तो पासबुक में भी आएगा ना इसी मंथ में, तो पासबुक के पेमेंट में कितना आएगा? 8,900। अब एक माइनस में और एक प्लस में, तो फिटूस हो गया, नलीफाई हो गया, समझा ना। तो कभी भी याद रखना, हम लोग जब बीआरएस बनाते हैं वी हैव टू टेक दी अनकॉमन ट्रांजेक्शन। क्या लेना है? जो कॉमन चीज रहेगा उसको कैंसिल कर देना है, उसकी वजह से बीआरएस बनता ही नहीं है भाई। कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्यों मैच नहीं होता है? कॉमन ट्रांजेक्शन की वजह से क्या अनकॉमन की वजह से? समझा। तो बेसिकली फॉर बीआरएस यू नीड अनक्लियर्ड चेक, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, चेक ऑफ रुपीज 16,400 वर डिपॉजिटेड। बस यहीं पे रुक जाओ। मेरे को बताओ, आपने 16,400 का चेक डिपॉजिट किया, तो आप पहले उसको किधर रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक के, बोलो जल्दी यार, रिसिप्ट साइड पे कितना? 16,400। अब देख के बताओ इसमें से कितने का चेक क्लियर हो गया है? 6,400 क्लियर हो गया, तो पासबुक में भी आएगा ना बच्चा। तो बच्चा एक अमाउंट प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल हो गए, नेट फिगर कितना बचेगा? तो ये तुम डायरेक्ट 10 लिखोगे तो भी चलेगा, तो अपना माइंड में कर लो कि भाई 16,600 में से 6,400, 16,400 में से 6,400 क्लियर हो गया, तो अनक्लियर्ड कितना है? 10,000। तो डायरेक्ट 10,000 का एंट्री दिखाओ, ये समझा। नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या था? कैश 5,500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब एंट्री किधर है? पासबुक में। किधर पे बोलो जल्दी? तो पासबुक के पेमेंट में कितना? 5,500। चलो नेक्स्ट देखो, उसके बाद 350 incidental charges debited in अनुराग्स अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्वेश्चन में ही आंसर है, बैंक ने क्या किया है? डेबिट किया है। तो बैंक कौन सा बुक डेबिट करेगा, जल्दी बोलो? पासबुक के क्या अमाउंट था वो? 350। कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट देखो, देयर वाज अ डेबिट इन द पासबुक। क्वेश्चन में ही आंसर है, देयर वाज अ डेबिट इन द पासबुक। तो पासबुक के पेमेंट में कितना? 7,000। बट क्यों डेबिट हुआ वो पढ़ लेना, इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर। कोई चेक अपना बाउंस हुआ था, उसके लिए उन्होंने पैसा कट किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट रुपीज 425 वॉज क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। क्वेश्चन में ही आंसर है, तो पासबुक में किधर लिखोगे? क्या नंबर है इसका? 8 है ना? कुछ नंबर में गड़बड़ किया है क्या? हाँ ये, अरे बाबा ये 6 नंबर था, ये 7th है, बराबर ना? कितना? 425। कोई दिक्कत है वर्किंग नोट में तो पूछो। अब बाकी तो तुम समझदार हो, जो प्लस वाला आइटम है वो प्लस, जो माइनस वाला आइटम है वो माइनस। 1 मिनट, तो इसका बेस एकदम क्लियर है।
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, सो दैट्स ऑल। अभी मैं कुछ सम्स आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो आप बैठ के प्रैक्टिस करो।